नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपको पता होगा आज 7 बजे मॉक ड्रिल हो रही है, पूरे इंडिया में मॉक ड्रिल हो रही है। वॉर के लिए हो रही है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं किसके लिए हो रही है। देखो भाई, मॉक ड्रिल का क्या मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर सिचुएशन कोई आगे खराब होती तो आपको करना क्या है। हेलमेट लगा के जाते हो ना, हमेशा डेली थोड़ी गिरते हो, पर अगर गिरोगे तो आपको बचा लेगा। ऐसे ही जो मॉक ड्रिल होती है वो हमें बताती है कि अगर कोई भी सिचुएशन खराब होती है तो हमें कैसे एक्ट करना है। तो इस तरह की ये एक्सरसाइज होती है। अगर करनी आती है, आपको पता है क्या करना है, तो जब ऐसी बुरी सिचुएशन होती है तो कम से कम नुकसान होता है, तो ये जरूरी होती है। आज मैं खुद एक टेक्निकल मॉक ड्रिल करने वाला हूं। ये मेरी खुद की पर्सनल मॉक ड्रिल है उन लोगों के लिए जो मेरी तरह मिस्त्री आदमी है। तो जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है या इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब लाइट नहीं आती है, जब कुछ नहीं होता है, तो कैसे सर्वाइव करना होता है, एक सर्वाइवल एक गाइड है ये टेक की, मिस्त्री वाले लोगों की। तो अगर आप एक टेक्निकल आदमी हो तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आसपास के लोग भी आपके पास हेल्प के लिए आ सकते हैं फॉर टेक्निकल थिंग्स। तो आप कैसे मदद करोगे जब तक खुद ही टेक्निकली सर्वाइव नहीं कर रहे। यहां पर आज हम टेक्निकली सर्वाइव करने के बारे में सोचेंगे और बात करेंगे। सबसे पहली चीज, पास्ट में जब भी वॉर्स हुई हैं तो मोबाइल फोन ये सारी चीजें ठप हो गई थी। पहले तो थी भी नहीं, इतनी ज्यादा ठप हो गई थी, काम नहीं करती। तो हमें मैसेज कहां से मिलेगा? अखबार तो बहुत लेट आता है, आया नहीं आया, छपा नहीं छपा, प्रिंटिंग प्रेस सब ध्वस्त हो जाती है। रेडियो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है कि इमरजेंसी से इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज लेना है, सरकार कुछ ब्रॉडकास्ट करना चाहती है, तो सरकार के पास सबसे अच्छा साधन जो होता है वो होता है रेडियो। तो आपके पास एक रिचार्जेबल रेडियो या सेल बैटरी वाला रेडियो होना चाहिए, जिससे आप, और वो चालू होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप सरकार का कोई भी इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट, कोई गाइडलाइंस या कुछ भी सुन पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के घर में एक रेडियो होना चाहिए। ऐसे वक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला, रेडियो जो कि मल्टीपल बैंड्स को सपोर्ट करता हो, जिसमें आकाशवाणी आता हो, ऑल इंडिया रेडियो आता हो, ये सारी चीजें, एफएम रेडियो बेसिकली एक हो, बहुत अच्छा। दूसरा, आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए दोस्तों, कोई भी एक टॉर्च जो रिचार्जेबल हो या सेल वाली हो, और सेल वाली हो तो उसके सेल पूरे डले हुए होने चाहिए। एक टॉर्च आपके पास होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंधेरे में कुछ भी देखना है, कुछ भी करना है। आजकल ऐसी टॉर्चें भी आ गई हैं जो ये ऐसे साइड से ऐसे एक लालटेन के लैंटर्न की तरह भी जल जाती है, एक लाइट की तरह, इमरजेंसी लाइट की तरह। ये इमरजेंसी लाइटें ज़्यादा नहीं चलती हैं दोस्तों, इनकी बहुत लाइफ कम होती है। तो एक टेक्निकल आदमी एक बैटरी पैक रखता है। एक टेक्निकल आदमी के पास पावर की कमी नहीं होती। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, अरे सागर भाई ये तो काजू बादाम का डब्बा लग रहा है, ये बैटरी पैक कैसे? ये मेरे खुद का बनाया बैटरी पैक है। 18650 बैटरी जो होती है उसको कंबाइन करके एक BMS लगा के। देखो, ये वीडियो टेक्निकल लोगों के लिए, अगर आप इंटू पिंटू चिंटू हो, नए हो टेक में, तो ये शायद आपके लिए नहीं। तो आप ये वीडियो उनको भेजो जो टेक सेवी है। 18650 का बैटरी पैक बनाया मैंने, 3S का BMS लगा के, 20 एम्पियर का, 20 एम्पियर की बैटरी है, 20Ah, 12 वोल्ट की आउटपुट है इसमें। अब इसको मैं किसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ? स्टेप डाउन मॉड्यूल के साथ कंबाइन कर रहा हूँ। ये एक स्टेप डाउन मॉड्यूल है 5 एम्पियर का, एंड दैट मीन्स अगर मैं इसमें 12 वोल्ट देता हूँ, ये पूरी चार्ज कर रखी है मैंने बैटरी, 20Ah की बैटरी है, काफी पावर है ये चार्ज कर रखी है, और ये 12 वोल्ट देती है, 12 वोल्ट्स। अब इस 12 वोल्ट से मैं अपने कोई भी गैजेट को चला सकता हूं स्टेप डाउन मॉड्यूल से। तो ये स्टेप डाउन मॉड्यूल क्या होता है? एक तरह की ऐसी पीसीबी होती है, इसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है। तो इनपुट में 12 वोल्ट दूंगा एंड इसका पोटेंशियोमीटर चेंज करके मैं बेसिकली 12 से नीचे जितनी भी वोल्टेज है वो ले सकता हूं। और किसी भी गैजेट में बीच में वायर कट के उतनी वोल्टेज अगर मैं दूं मल्टीमीटर से चेक करके, तो मैं प्रैक्टिकली किसी भी गैजेट को अपने घर में चला सकता हूं, इंक्लूडिंग इमरजेंसी सिचुएशंस में एक रजिस्टर लगा के एक मोबाइल फोन को भी, या और भी छोटे मोटे जो इमरजेंसी की चीजें होती हैं उनमें चला सकता हूं। आपके पास इमरजेंसी लाइट तो होनी चाहिए, लेकिन इमरजेंसी लाइट कितना चलेंगी? तो इसलिए आपके पास ऐसी 12 वोल्ट की एक LED स्ट्रिप होनी चाहिए। ये बहुत पावरफुल होती है और कम बिजली लेती है, और ये किसी भी 12 वोल्ट के सप्लाई से चल जाती है। हमारे केस में ये मेरे बैटरी पैक से बहुत इजीली चल जाएगी। तो ये आपके पास होनी चाहिए। 30-40 रुपए की आती है ये बैटरी, भी आप बना के रख लें, या कार की बैटरी चार्ज करके रख लें, UPS की बैटरी निकली हुई होती है वो सब चार्ज करके रख लें। तो बैटरी पैक आपके पास होना चाहिए, इससे आप बहुत सी चीजें चला सकते हो। अब बैटरी पैक वगैरह कितने चलेंगे? मोबाइल फोन डिस्चार्ज होंगे, बैटरी भी डिस्चार्ज होगी, लाइट आएगी नहीं, वॉर सिचुएशंस में लाइट वाइट नहीं आती है, तो आपको चाहिए सोलर पैनल। मेरे पास ऐसे 5 वोल्ट के बहुत सारे सोलर पैनल हैं। इन्हें मैं कंबाइन करके एक पोर्टेबल मोबाइल चार्जर बना सकता हूं, जिससे मैं धूप से अपने मोबाइल्स को चार्ज कर सकता हूं। मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए, जितने भी मोबाइल फोन है सब फुल चार्ज होने चाहिए। जो यूज में है उन्हें यूज करो, बाकी को स्विच ऑफ करके रखो और पावर बचाओ। जब ये भी बंद हो जाए तब भी रिचार्ज ना कर पाओ, इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास एक 2G फोन होना चाहिए और उसकी एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरियां। ये मेरा नोकिया का फोन है और पहली बार इंटरनेट मैंने इसी में चलाया था। नोकिया 3110 क्लासिक है ये,
और ये अभी भी एकदम वर्किंग कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा चलती है बैटरी। और भी कोई 2G फ़ोन है वो रख सकते हैं। एक्स्ट्रा 2 बैटरी और है नोकिया की फुल चार्ज, ये मेरे पास है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करती है, 3G 4G 5G सब बंद हो जाते हैं, नहीं चलते वो, क्योंकि बहुत रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है, लॉन्ग रेंज नहीं होता। आपको भी पता है, टेक्निकल इंसान हो तो आपको पता होगा 5G इंप्लीमेंट करने के लिए, 4G इंप्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल टावर्स और रिपीटर्स की जरूरत होती है। वॉर के दौरान ये काम नहीं करते। सरकार 2G नेटवर्क ही ऑन रखती है, जिसका रेंज बहुत ज्यादा होता है और लेस टावर की जरूरत होती है। तो आपके पास एक 2G फोन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, महीने भर खींच देंगे अगर बहुत सारी बैटरी आपके पास है तो। आपके पास एक सरदर्द की पैरासिटामोल होनी चाहिए, हालांकि एक टेक से रिलेटेड चीज नहीं है, बट स्क्रीन टाइम वगैरह ज्यादा होता है तो सरदर्द हो जाती है। कोई लाइफस्टाइल डिजीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, उसकी दवाइयां कम से कम आपके पास होनी चाहिए। आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो एक टेक्निकल इंसान के नहीं, हर किसी के पास होनी चाहिए। माचिस भी रखी थी, कहां गई? तो आपके पास एक माचिस या लाइटर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भाई आग की जरूरत पड़ सकती है, आग तो एक बेसिक नीड है जो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इस तरह की लाइटें आप बना सकते हो पुरानी बैटरी से। सैमसंग की निकली पुरानी बैटरी थी, लेंस के डब्बे में मैंने बना के एक कुछ आर्क रिएक्टर जैसा बनाया, देखो बिल्कुल आर्क रिएक्टर लगता है। बेसिकली होममेड लाइट है, मैं ये सब चीज़ें बनाता रहता हूँ। इसमें पावर बैंक का मॉड्यूल लगा के इस तरह की लाइटें मैं खुद बनाता हूँ। तो लाइटें होनी चाहिए। गर्मी लगेगी तो फैन है, ये 4-5 घंटे चल जाता है चार्ज होके। तो आपके पास एक पोर्टेबल फैन होना चाहिए। 775 बैटरी का भी आप एक 12 वोल्ट का फैन बना सकते हैं, 12 वोल्ट का कूलर भी बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए ये रही माचिस, मैं ढूंढ रहा था। आपके पास एक राउटर भी होना चाहिए, पोर्टेबल रिचार्जेबल राउटर है, इससे आप हॉटस्पॉट वगैरह दे सकते हैं घर में, इंटरनेट अगर चलाना है तो। इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे अपनी पल्स रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन वगैरह चेक कर सकते हैं। पावर बैंक्स आपके पास जितने हैं फुल चार्ज करके रख लेना, ये छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े भी आप रख सकते हैं। मेरे पास बड़े भी हैं एंड अप एंड रनिंग है। आपके पास कैश होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पर कैश है दोस्तों, 520 रुपए है मेरे पास। आपके पास और ज़्यादा भी हो सकते हैं कैश, 2-3-4 हज़ार, जो भी आपकी हिसाब से आप रख सकते हैं, कैश आपको रखना चाहिए। तो ठीक है, सोलर पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े वाले भी रख सकते हो। मेरे घर में आपको पता है सोलर पैनल लग रहे हैं, तो अगर लाइट पूरे महीने भी नहीं आती है तो भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। अपने कंप्यूटर को भी चला सकता हूँ, लाइट्स भी ऑन कर सकता हूँ। मेरे स्टूडियो की लाइट्स मैं सोलर से भी चलाता हूँ, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। बाकी खाने पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई खाएगा पिएगा नहीं तो चलेगा कैसे? खाना पीना दाना ये सब अलग है भाई, ये मैं टेक के बारे में बात कर रहा हूँ कि टेक सर्वाइवल के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। बाकी और भी जितनी भी घर में बैटरी है ना, सब चार्ज करके रख लेना, ये बहुत काम आती हैं। फ़ोन जो ज़रूरी हो उन्हें ही इस्तेमाल करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये टेक्निकल मॉक ड्रिल कैसे चलेगी। आपको अगर टेक में, अब देखो टैबलेट है मेरे पास, ये ऑप्शनल है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए। लैपटॉप अगर रखते हो उसे फुल चार्ज कर रखना, रिमूवेबल बैटरी के साथ है, मल्टीपल बैटरीज हैं तो उनको फुल चार्ज रखना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है। अब मैं ये नहीं कहता कि युद्ध होगा या इस तरह सिचुएशन आएगी कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर पड़ी तो आपको पता होगा क्या क्या आपके घर में होना चाहिए। और ये तो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर टेक्निकल आदमी के पास होनी ही चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, आपके पास एक सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए, उसमें सोल्डर होना चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल को कनेक्ट कैसे करोगे, टेप होनी चाहिए, फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत एसेंशियल होती हैं। ये मैंने बता दी एक मिस्त्री आदमी के लिए सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। जो भी मॉक ड्रिल कराते हैं, जैसे भी कराते हैं, आप सीखें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है। यहां पर ये पर्सनल मैंने अपनी बता दी है, पर्सनल मॉक ड्रिल की क्या क्या चीज़ें आपके पास एसेंशियल होनी चाहिए इन केस लाइट वगैरह जाती है, लाइट नहीं आती है, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।